बीस साल के ही होगा, बस 20 साल की। गर्मी लग रही है, पंखा चला देता। 8-9 साल से मेरी शादी हो गई। शादी 20 साल बाद, 70 साल बाद शादी हुई माँ। तो कम से कम 27-28 उसको कब किया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। तो ऐसी चद्दर लग रही है ज्यादा फिसले ना, बेकार है। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। म्यूट हो तुम लोग तो। मेरी वॉइस ऑडिबल है तो सारे अपना थम्स अप करो बच्चे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बेटा। म्यूट हो आप लोग तो, मैं ही बोलूंगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय वॉइस इज ऑडिबल फॉर यू। थम्स अप, थम्स अप। एंड वीडियो विजिबल है, क्लियर।
यस, चलो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से ज्वाइन करो बेटा, ज्वाइन करो फटाफट से। फिजिकल फीचर चैप्टर अपना नॉर्दर्न प्लेन एंड कोस्टल प्लेन अपन लोग आज करेंगे। फिजिकल प्लेन्स ऑफ इंडिया, फिजिकल प्लेन ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्लेन्स ऑफ इंडिया। फिजिकल प्लेन्स ऑफ इंडिया में आप लोग कितने फिजिकल रिलीफ को स्टडी कर रहे हो? फर्स्ट है आपका माउंटेन्स। माउंटेन्स में जब आपने स्टडी किया है, सबसे पहले आपने किया है हिमालय को। यस बच्चे, अब स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। देन नॉर्दर्न प्लेन्स को स्टडी करना है, जो आज करेंगे हम लोग। देन पेनिनसुलर इंडिया ऑलरेडी डन, यानी आपके डेजर्ट, सॉरी डेजर्ट नहीं, पेनिनसुलर इंडिया है तो प्लेट्यूज। देन आइलैंड डन, कोस्टल प्लेन पेंडिंग, एंड आपका पेंडिंग और क्या है? थार डेजर्ट। ओके, डन डन डन। आज ये दोनों हो जाएगा, थार भी आज ही हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे आज हम लोग। अब क्या है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपको मैप के विदाउट आप कोई भी ज्योग्राफी का वर्क नहीं करोगे। स्टार्ट विदाउट मैप ज्योग्राफी स्टार्ट करना एकदम से ज्योग्राफी के साथ बेटा चीट करने वाली जैसी बात होगी, बेईमानी होगी पूरी तरह से अगर विदाउट मैप आप करते हो। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन को आपका स्टार्ट करने से पहले फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे? माउंटेन रीजन में जाएंगे बेटा। माउंटेन रीजन में क्या गए? आपका हिमालय माउंटेन जो है कंट्री में, धीरे धीरे सारा साफ भी करना पड़ेगा ये। माउंटेन की अगर आपने बात की थी तो आपका माउंटेन इस तरीके से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अपनी कंट्री के पार्ट पे बात करते हैं। यहां तक आपका क्या था? हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय, और फिर ये आपका पूर्वांचल हिमालय हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने उसके पीक्स की बात की थी, यानी आपके माउंटेन्स की बात की थी। हम लोगों ने सबसे पहले काराकोरम की बात की थी। काराकोरम को आप क्या बोलते हो? अबॉर्ड ऑफ द ग्लेशियर। अबॉर्ड मीन घर। आपके सारे ग्लेशियर्स मोस्टली आपको कहाँ मिलेंगे? काराकोरम में मिलेंगे। देन लद्दाख है, जास्कर है, इन सारी पीक की हम लोग बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग कर भी चुके हैं। अब आपकी बात क्या करनी है? नॉर्दर्न प्लेन की। नॉर्दर्न प्लेन से पहले फिर हम लोग उसी बैकग्राउंड पे चलते हैं कि आपका जो हिमालय माउंटेन ओरिजिन हुआ था वो कैसे हुआ था? आपकी यूरेशियन प्लेट, आपकी क्या थी? यूरेशियन, और आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक्स था, तो उन दोनों में क्या हुआ था? आपका कन्वर्जेंट हुआ था। कन्वर्जेंट हुआ, कन्वर्जेंट का रिजल्ट क्या होता है आपको पता है? क्या होगा? आपका फोल्ड होगा। फोल्ड होगा तो जब टिथिस सी में आपका ये कन्वर्जेंट हुआ, टिथिस सी में दोनों का कन्वर्जेंट हुआ, तो आपका एक फोल्ड माउंटेन रेडी हुआ जिसको नाम दिया यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय। फिर हम लोगों ने बोल दिया यंग फोल्ड हिमालय है, इसके पास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। जिस टाइम हम लोगों ने लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन किया था आपका हिमालय का, तो अपने पास जैसे ही किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है तो हैंड रेज कर देना। हम लोगों ने यंग फोल्ड माउंटेन की बात की थी। यंग फोल्ड माउंटेन से फिर हम लोगों ने बीच बीच में बात की थी आपके पास क्या होगा? जितने भी ग्लेशियर्स हैं, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय किया था, लॉन्जिट्यूडनल ऑफ डिवीजन ऑफ हिमालय में आप लोगों ने क्या बोला था कि मोस्टली आपके ग्लेशियर्स कहाँ है? आपके हिमाद्री में है। फिर आपका हिमाचल था, रग्ड हिमालय था, कंप्रेस्ड हिमालय था, देन शिवालिक। ऐसे हम लोगों ने इसको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था।
जिस टाइम हम बात करते हैं कि आपके ग्लेशियर्स हैं, हिमाद्री के पास आपको ग्लेशियर्स हैं, और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका ड्रेनेज चैप्टर होगा ज्योग्राफी का, उसमें आपके सारा रिवर पैटर्न हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि मोस्टली रिवर आपकी ओरिजिनेट होंगी कहाँ से? हिमालयन रिवर एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक गंगा रिवर का एग्जांपल ले लिया। आपकी गंगा रिवर मान लो यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट हुई और वो आपका फ्लो करते हुए ऐसे गई और लास्ट में उसने ड्रेन कर दिया कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ किया बेटा? बे ऑफ बंगाल में उसने ड्रेन कर दिया। क्लियर ये बात? अब इस चीज को जब हम लोग ड्रेन की बात कर ली, ओरिजिन की बात की, तो पहले हम लोगों को रिवर के पाथ को स्टडी करना पड़ेगा। हम लोगों को पता है नंबर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दी ग्लेशियर और हिमालयन, हिमाद्री। नंबर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट होगी। जब नंबर ऑफ रिवर ओरिजिनेट होगी, एक बार हम लोग रिवर के पाथ को स्टडी कर लेते हैं। बीच में मत लिखो ये कि मैम रिवर का पाथ तो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। बच्चे यहाँ भी करना है हम लोगों को। अभी इसको सिंपल से वे में इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना आप लोग। एक रिवर है, रिवर ओरिजिनेट हुई आपकी इस तरीके से और लास्ट तक उसका गई यहाँ तक, यानी ये क्या है? आपके रिवर का ओरिजिन प्लेस है, यानी ग्लेशियर कोई भी। ये आपका ड्रेन किया, ड्रेन मतलब कि कहीं पर बे ऑफ बंगाल में, और ये ऐसे चला। इस पूरे रिवर पाथ को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में बच्चे? 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। यस, ए बी सी ऐसे नाम दे दिया। ए बी सी नाम आया। अब हम लोगों ने इनको एक नाम देना है जिससे ड्रेन हुआ है। इसको नाम देंगे हम लोग अपर कोर, अपर कोर। इसको मिडल कोर एंड लोअर कोर। और ज्यादा इसको इजी करने के लिए मैंने इसको दूसरा नाम दे दिया आपका यंग, मैच्योर, ओल्ड। अब ह्यूमन बीइंग से इसको हम लोग रिलेट करेंगे। क्या करेंगे? ह्यूमन बीइंग से रिलेट करेंगे। अब इसको कैसे करना है? इसको ह्यूमन बीइंग से आपके पास 3 स्टेजेस होती है लाइफ की। एक होती है आप पूरे यंग होते हो, बचपन वाली को छोड़ देंगे, बचपन वाली की बात नहीं करनी। एक करनी है कि आप पूरे यंग होगे, पूरी मस्ती होगी लाइफ के अंदर, सब कुछ है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हर चीज की फनफनाती हुई उससे आप चलते हो कि यंग एज में आप सब कुछ करोगे। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद आपके अंदर एक मेच्योरिटी आती है, यानी आपने कॉलेज खत्म कर दिया और आप किस में आ गए? आप जॉब में आए हो, मेच्योरिटी आई। मेच्योरिटी के साथ आप हर चीज की प्लानिंग के साथ काम करोगे। प्लानिंग की, इतनी पैकेज की मैं सैलरी लूंगा, इतने पैकेज में मैं इस टाइम तक काम करूंगा, फिर मैं खुद से अपना कोई स्टार्टअप करूंगा या फैमिली स्टार्ट करूंगा। सब चीजें आपने क्या किया? जिस टाइम आपकी मेच्योरिटी की एज आ गई, फिर लास्ट में आती है ओल्ड एज। ओल्ड एज में इंसान क्या करता है? सारी लाइफ को कैलकुलेट करता है, सारी लाइफ को कैलकुलेट करता है, उसकी हर चीज की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको 3 स्टेजेस में आपकी लाइफ को पूरी को कंट्रोल कर लिया। अब क्या है? इस चीज को हम रिवर के साथ करना है, तो रिवर की हम लोगों ने बात की। अपर कोर्स कहाँ होगा आपका? माउंटेन में होगा, माउंटेन एरिया। मेच्योरिटी कहाँ होगी? जब आपके पास प्लेन होगा। ओल्ड कब होगा? जस्ट बिफोर ड्रेन, जस्ट बिफोर ड्रेन। ये 3 स्टेजेस होंगी आपके पास। 3 स्टेजेस होंगी, तो अब इन तीनों स्टेजेस को हम धीरे धीरे आपके रिवर से फिर से क्या करेंगे? आपको इसको क्या करना है? रिवर्स को स्टडी करना है। सबसे पहले करेंगे हम लोग अपर कोर्स को। अपर कोर्स का जिस टाइम हम बात करेंगे तो हम 3 चीजों की बात करेंगे बेटा। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट मीन स्लोप की, फिर आपकी स्पीड की, क्या लिख रहे हो?
भाई ऐसे ना करो, पब्लिक मैसेज ही लिख दो, क्या दिक्कत है। ग्रेडियंट और फिर आपके इरोजन की, तीनों में ही सेम चीजें पढ़ेंगे। अब इसको देखना कैसे। ग्रेडियंट मतलब कि स्लोप। अब हम लोगों ने बात की है जो सबसे पहले अपर कोर्स क्या है आपका, यंग कोर्स है। यंग कोर्स क्या है, माउंटेन में होगा। अब आपके पास ये माउंटेन है बेटा, ऐसे माउंटेन से आपकी रिवर ओरिजिनेट हुई, तो रिवर ओरिजिनेट होने के बाद इसको ये जो स्लोप मिला, ग्रेडियंट मिला, ग्रेडियंट कैसा होगा आपका, हाई होगा। कैसा होता है बेटा, हाई होता है, बहुत ज्यादा स्लोप होगा, ठीक है। फिर अगर आपका हाई ग्रेडियंट है, आपके पास स्लोप हाई है, तो आपके पास स्पीड भी कैसी होगी, हाई होगी बेटा। स्पीड भी कैसी होगी, हाई होगी। कई बार आप लोग कहीं ऐसे रास्ते होते हैं, स्लोप होता है, स्लोप से आप नीचे उतर रहे होते हो, तो आप क्या है ऑटोमेटिकली रन करते रहते हो, उसमें आप लोगों को अपनी स्पीड इंक्रीज करने की नीड नहीं है। या कई बार आप लोगों ने, साइकिल का एग्जांपल दूंगी, अभी आप छोटे बच्चे हो, या बाइक की भी बात करते हैं, तो बाइक जिस टाइम आप स्लोप से नीचे जा रहे होते हो, तो आपको नीड नहीं है कि आप अपनी बाइक की और ज्यादा स्पीड इंक्रीज करो, वो ऑलरेडी चलती रहती है, ठीक है। साइकिल में आपको पेडल मारने की नीड नहीं होती, वो अपने आप से चलता रहेगा। तो हम लोगों ने बात की किसकी, आपके स्लोप में हाई रहेगी स्पीड आपकी, और जो आपका इरोजन होगा, इरोजन क्योंकि अब रिवर है, पहले ही हम लोगों ने बात की थी, क्या करेगी, पंगे लेके चलेगी वो माउंटेन के साथ, तभी उसने हिमाचल को रग्ड माउंटेन कर दिया है। तो इरोजन भी कैसा होगा आपका, हाई इरोजन रहेगा। ओके, जिस टाइम वो क्या कर रही है, अपने माउंटेन से आपकी रिवर आ रही है, इनके साथ कट करते हुए आई, तो ये जो हाई इरोजन किया इसने, एजेंट कैसा है, हाई, तो इसने क्या किया, आपका गॉर्जेस कर दी, फॉर्म कर दिए। गॉर्जेस फॉर्म होंगे बेटा आपके ऊपर कोर्स में, गॉर्जेस फॉर्म हुए, तो इसका जो वर्टिकल इरोजन कर रही है, ये वर्टिकल इरोजन बताऊंगी, ये सारी चीजें रुको। वर्टिकल इरोजन किया तो वी शेप वैली यहां पर आपके पास आएगी। देखो बेटा, हम लोगों ने पहले क्या किया है, रिवर के पाथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिवर के पाथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। वैसे जिस टाइम हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात की थी, ड्रेनेज चैप्टर जब आप करोगे तो हम लोग रिवर के पैटर्न पे भी काम करेंगे। रिवर का पैटर्न कैसे है कि रिवर किन किन पैटर्न पे अपने आप को पूरी जर्नी को करती है, उसका पैटर्न होगा आपके पास, रेडियल पैटर्न होगा, रेक्टेंगल पैटर्न होगा, डेंड्रेटिक पैटर्न होगा, और उसका क्या है, ट्रेलिस पैटर्न होगा। इन 4 पैटर्न पे वो काम करेगी। मे भी कोई रिवर एक पैटर्न पे काम करे, मे भी 2 पे, मे भी 3 पे, और वो 4 पे भी काम कर सकती है। सारी रिवर्स के साथ वो अलग अलग चलेगा। फिर अब हम उस पाथ पे, उस पैटर्न पे जाने से पहले क्या कर लिया, आपके इसके रास्ते को समझ लेते हैं कि रिवर कैसे कैसे काम करेगी, किन पाथ पे काम करेगी। अगर रिवर का हम पाथ देखते हैं, एक होगा उसका ओरिजिन पे, दूसरा होगा उसका ड्रेनेज। क्या किया, एक जगह से ओरिजिन होगा, दूसरी जगह पे वो ड्रेन करेगी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में गंगा का एग्जांपल ले लेते हैं, गंगा को आपने क्या किया, ओरिजिन किया ग्लेशियर से, आपका गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होगी और बे ऑफ बंगाल तक वो ड्रेन करेगी। इस पाथ पे उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोगों ने देखा कि रिवर के जो पाथ है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, सिंपल वे में करने के लिए, हम लोगों ने 3 पार्ट्स में आपके रिवर के पाथ को डिवाइड कर लिया। रिवर का पाथ डिवाइड, बेटा रिवर नहीं पढ़ रहे, पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन ही, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन को हेल्प कौन कर रहा है, आपका रिवर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी नॉर्दर्न प्लेन की। थोड़ी सी देर पेशेंस रख ले, पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन ही बेटा। ओके, चलिए बच्चे, नॉर्दर्न प्लेन को कर रहे हैं तो रिवर का पाथ देख लेते हैं। एक बार थोड़ी सी देर पेशेंस रख के इसको देख लो। नॉर्दर्न प्लेन में आपके पास क्या है, ओरिजिन है और ड्रेन है। 2 चीजों को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स को हम नाम देते हैं यंग, फिर मिडिल को दिया मैच्योर और लोअर को दिया ओल्ड। अपर कोर्स में जिस टाइम हम लोगों ने नाम दिया, तो इसका काम कहाँ पर होगा, अपर कोर्स की सिचुएशन आपको कहाँ मिलेगी, माउंटेन एरिया में मिलेगी। मिडिल की कोर्स, मिडिल कहाँ मिलेगा, मिडिल कोर्स आपको प्लेन रीजन में, और जो ये आपका ओल्ड या लोअर कोर्स होगा वो उसके जस्ट
ड्रेन होने से पहले, यानी कि अगर गंगा यहाँ पे ड्रेन हुई है, इससे पहले आपके इस कोर्स के अंदर इस जगह को आप क्या बोल दोगे, बिहार को, आपका वेस्ट बंगाल को, तो क्या बोलोगे, उसका लोअर कोर्स बोलोगे, ओल्ड स्टेज बोलोगे उसकी। क्लियर इतनी सी बात। अब ये आपने कर लिया, फिर अपर कोर्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में अगेन डिवाइड कर दिया। 3 कैटेगरी में, सॉरी, जब 3 कैटेगरी में डिवाइड किया तो इसको क्या किया, एक तो स्लोप की बात करनी है, स्पीड की बात करनी है, इरोजनल एजेंट की बात करनी है। तो जिस टाइम हम लोग स्पीड या स्लोप की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में जो हाई उस पे होता है ग्रेडियंट होगा, तो यानी स्लोप कैसा होगा, हाई होगा। यहाँ से कोई चीज छोड़ोगे तो स्लोप की वजह से वो नीचे बड़ी जल्दी आएगी। तो स्लोप कैसे है, हाई, हाई स्लोप है, तो स्पीड भी कैसी है रिवर की, हाई है। इरोजनल एजेंट क्योंकि बहुत स्पीड से चल रही है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा करेगी, तो वो क्या है, पावरफुल है, यंग एज है, पहले इसकी आप लोगों ने बात कर ली, यंग एज है, तो वो क्या कर रही है, फुल मस्ती में जा रही है, तोड़फोड़ मचा दी उसने। तोड़फोड़ मचाई, कैसी मचाई, हाई स्पीड पे उसने तोड़फोड़ मचाई। और जब वो हाई उस पर तोड़फोड़ कर रही है तो उसने क्या किया, 3 चीजें आपकी फॉर्म कर दी। कैसे, एक तो आपके गॉर्ज कर दिया, यानी अपने लिए रास्ता जो उसने चूज किया वो, उसको क्या बोलोगे आप, गॉर्जेस। रिवर के जो रास्ते हैं बच्चे, उसके लिए आपने क्या किया, गॉर्जेस वर्ड यूज कर लिया। देन बात करते हैं वर्टिकल। वर्टिकल क्या है, कटाव उसने जो, यानी कि आपका इरोजन जो कर रही है वो कैसे कर रही है, वर्टिकल फॉर्म में कर रही है। वर्टिकल फॉर्म किया, उसके साथ उसने क्या किया, आपकी वी शेप की वैली उसने तैयार कर दी। क्या किया बेटा, वी शेप की वैली उसने रेडी कर दी। ये याद रखना है कि कैसी आपकी शेप की होगी, और जो इसका इरोजनल है वो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा बेटा, डाउनवर्ड। मतलब क्या है, कहने की बात क्या है, वो साइडों से कट करेगी या आपका डीप उसमें कट करेगी। तो ये डीप कट करेगी बेटा, तो इसको क्या बोलते हो, डाउनवर्ड इरोजन उसने किया, क्योंकि अपने लिए रास्ता बना रही है ना वो इस टाइम पे। तो उसने क्या किया, पूरा का पूरा आपका डाउनवर्ड इरोजन उसने कर दिया। क्लियर मेरी बात, इतनी सी बात क्लियर है। तो हम लोग सेकेंड उस पे चलते हैं। सेकेंड क्या, आपका मेच्योर स्टेज पे चलते हैं, मिडिल कोर्स के ऊपर चलते हैं। जिस टाइम हम लोग मेच्योर स्टेज पे चलेंगे तो क्या है, मेच्योर स्टेज की बात कर रहे हैं बेटा आपकी। तो अब देख लेना है हम लोगों ने सेकंड कोर्स। सेकंड कोर्स क्या है आपका, मिडिल कोर्स है। मिडिल कोर्स में भी हम लोगों को तीनों चीजें यही स्टडी करनी है। मिडिल कोर्स में पहले क्या करेंगे, ग्रेडियंट कैसा है, देन फिर आपका क्या है, स्पीड कैसी रहेगी, थर्ड आपका क्या है, इरोजन कैसा रहेगा। ठीक है बच्चे, क्या किया हम लोगों ने, देखा मिडिल कोर्स पे काम कैसा किया उसने। मिडिल कोर्स पे काम जब कर रही है वो, तो उसने काम किया 3 पैटर्न पे, अभी भी वो काम करेगी 3 ही पैटर्न पे चलेगी। उसका ग्रेडियंट कैसा है, उसका स्लोप कैसा है, स्पीड कैसी है, और उसका इरोजन कैसा है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने मिडल के अंदर आते ही चेंज कर देना है इसको क्या करना है, इरोजन के साथ सबसे पहले हम लोगों को उसका करना है डिपोजिशनल वर्क। डिपोजिशनल वर्क प्लस इरोजन, दोनों चीजें स्टडी करनी है बेटा। अब हम लोग स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप क्या है, जैसे ही, और ये सिचुएशन आपकी कहाँ होगी बेटा, मिडिल कोर्स की, ये होगी आपके शिवालिक पे आते आते, शिवालिक तक आते आते ये आपकी सिचुएशन वहां से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपका क्या है, शिवालिक पता ही है हम लोगों को क्या था, मिडल हिमालय, और अब आपका लोअर हिमालय यानी शिवालिक तक आप आ गए हो। ग्रेडियंट यानी स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है आपका, डिक्रीज हो गया बेटा। कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर स्लोप डिक्रीज हुआ है तो आपकी स्पीड भी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। अब क्या किया हम लोगों ने, पहले ही क्या बात की थी बच्चे, बात की थी कि आपकी जो रिवर है ना, पहली बात क्या बोली थी, फीमेल होती है। ठीक है, रिवर, रिवर के लिए हम वर्ड कैसा यूज करते हैं, फीमेल के साथ उसको कंपेयर करते हैं।
मैंने आपको पहले जब भी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस थी या ऑनलाइन क्लासेस में भी हम लोगों ने ऐसे ही बोला, जो रिवर है ना वो क्या करेगी, मस्ती से चल रही है, पूरी यंग रिवर है और वो थोड़ा मटक मटक के चलेगी। मटक मटक से मतलब क्या था मेरा कि कभी भी कोई रिवर आपने ऐसे ओरिजिनेट नहीं की स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, कभी भी आप लोगों ने ऐसा किया वो ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ना। आप जब भी बचपन से ही उसको रिवर को ड्रॉ करते आ रहे हो, आपने अपने जब भी कोई पिक्चर पेंटिंग तैयार की है तो आप लोगों ने रिवर्स को इस तरीके से ही फ्लो करवाया है। जब वो ये काम कर रही है, मस्ती में है, पहाड़ों को तोड़ दिया, इरोजन कर दिया उसने, आपके हिमाचल को क्या कर दिया, रग्ड हिमालय उसने पूरी तरह से रेडी कर दिया, उसको तोड़ते हुए लेके आई, बड़ी बड़ी रॉक्स को तोड़ दी। क्यों? क्योंकि जवान थी तो ऐसे काम वो कर रही है। जवान क्यों होगी? हाँ तो मैंने कब बोला है हिमालय यंग माउंटेन नहीं है? अरे हिमालय तो यंग फोल्ड माउंटेन ही है। अब ये देखो ना, हिमालय से यंग कौन होगा? अगर हिमालय आया तो ग्लेशियर आए बच्चे, हिमालय आया तो ग्लेशियर आए, ग्लेशियर आए तो रिवर्स ओरिजिनेट हुई, रिवर्स ओरिजिनेट होंगी तो आपकी हिमालय से ज्यादा यंग तो रिवर होगी ना। सिंपल सी तो बात थी, पहले हिमालय ही तो आएगा, हिमालय आया तो उसके ऊपर ग्लेशियर्स आए, ग्लेशियर्स आए तो रिवर आई बेटा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हिमालय से यंग कौन हुआ? रिवर हुई। पर रिवर आपका फिजिकल फीचर थोड़ी है बेटा, रिवर आपका फिजिकल फीचर नहीं है। वीडियो ऑन कर लो तुम लोग, वीडियो ऑन करो सारी। हाँ देखो, इसको मयूर को समझ आ गई है ये बात, वेरी गुड, मयूर को अच्छे से समझ आ गई है ये बात। बच्चे अगर रिवर आपका फिजिकल फीचर्स होते तो हम उसको पहले ही लिख देते कि रिवर फिजिकल फीचर है, ठीक है ना। हम लोगों ने इसको लिखा ही नहीं है। तो आपके हम किसकी बात की, हम लोगों ने मिडिल कोर्स की बात कर रहे हैं। अब रिवर किसके पास पे काम कर रही है? सेकंड नंबर पे, सेकंड स्टेज पे आ जाती है, जिस टाइम आपकी रिवर क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। यानी एक यंग पर्सन कॉलेज का क्या था, कोई कॉलेज का कौन था वो यार, मस्ती करने वाला 3 इडियट में आमिर खान, जो भी था उसका नाम नहीं पता मेरे को, चांचड़ कुछ ऐसा नाम था ना। तो आमिर खान क्या हो गया, मैच्योर हो गया, कॉलेज की मस्ती को उसने साइड में रख दिया, वो काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात की कि मैच्योर हो गया है वो कैसे, अगर मैच्योरिटी में आता है तो उसका ग्रेडियंट यानी उसका स्लोप कैसा होगा, डिक्रीज हो गया। अब वो कहाँ हो रहा है ये सारी सिचुएशन? शिवालिक के फुट हिल्स के आसपास ये सिचुएशन आपको मिलेगी। शिवालिक के फुट हिल्स में स्लोप स्लो हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर स्लोप डिक्रीज हो जाता है तो आपकी स्पीड भी कैसी होगी बच्चे, डिक्रीज होगी। अगर वो सब चीजें हुई, अब हम लोगों को मैच्योरिटी की स्टेज करनी है, तो अब क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी सी तो चांचड़ मस्ती भी कर लेगा, लेकिन ज्यादा काम क्या कर रहा है, सिंसियरिटी के साथ काम करेगा। क्लियर? तो अभी उसने क्या किया, पहले तो करेगा वो डिपोजिशन। क्यों? अब मैंने बताया क्योंकि जैसे ही आपकी रिवर कहाँ आती है, ऐसे धीरे धीरे आपकी यहाँ से आएगी, तो अब वो स्पीड स्लो कर लेगी अपनी। स्पीड स्लो क्यों की उसने? क्योंकि इतने सारे जो बड़ी बड़ी रॉक्स लेके आई थी, हिमालय के साथ टक्कर मारते हुए आई थी, हिमालय के साथ पंगा लिया था, अब उन रॉक्स को डिपॉजिट भी तो करेगी, डिपॉजिट करेगी ना। अरे सिंपल सा एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट क्लास में भी तुम लोगों को। उज्जवल क्या हो गया, नींद आ गई क्या बेटा? बहुत बोरिंग चल रहा है क्या? रिवर की लाइफ समझ में नहीं आ रही? और इतना बोर तो नहीं बढ़ाती यार मैं, ऐसा ही कर रही हूँ, बहुत बोर कर रही हूँ तुम लोगों को। चलो छोड़ते हैं, थोड़ी देर इसको छोड़ते हैं। क्या करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं अपनी। सबके पास किट होती है, पेंसिल बॉक्स होती है, जो भी होती है। आप नए नए पेन लेके आए, नए पेन को पेंसिल बॉक्स में रख दिया, आप कुछ भी नहीं कर रहे, उसको यूज भी नहीं कर रहे, चला भी नहीं रहे, क्योंकि नया पेन है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपके बहुत लविंग ने आपको गिफ्ट दे दिया, आपने उस पेन को सिर्फ पेंसिल बॉक्स में रख लिया। लेकिन रिजल्ट क्या होता है, कुछ टाइम के बाद देखते हो आप उसके ऊपर से कुछ उसकी लेयर रिमूव होगी। लेयर रिमूव क्यों हुई? क्योंकि आपके दूसरे पेन ने उसके साथ क्या कर लिया, फ्रिक्शन कर लिया। आपने तो कुछ भी नहीं किया, बट दूसरे पेन ने फ्रिक्शन की, उसके पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया। फ्रिक्शन हुई तो पार्टिकल रिमूव हो गए। तो ऐसा ही वो क्या कर रही थी, वो इतनी बड़ी बड़ी रॉक्स को उठा के लेके आई रिवर, उनमें फ्रिक्शन चल रही है, फ्रिक्शन करते करते अब बेचारी जैसे ही स्लोप पे आई तो उसने क्या किया, पटक दिया। क्या कर दिया, सारी रॉक्स को वो पटक देगी, जितने को ही। अच्छा, पटकेगी किसको सबसे पहले, लाइट वेट को या हैवी वेट को?
अगर हम लोग बहुत सारा वेट अपने साथ लेके चल रहे हैं, कहीं पर हम लोगों को रिलैक्स करने की बारी आती है, तो पहले क्या करेंगे, हम अपने हाथ की घड़ी उतारेंगे या कंधे के ऊपर जो वेट रखा होगा उसको उतारेंगे, जो वेट होगा बेटा उसको उतारेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करती है, डिपॉजिट कर दिया इसने, क्या, जिस चीज को लेके आई उनको अपने शिवालिक के फुट हिल्स में डिपॉजिट कर दिया बच्चे। क्लियर इतनी सी बात, डिपॉजिट हुआ, और लेकिन डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन मैंने क्या बोला, हैवी को कर दिया, साथ में अभी भी कुछ कुछ रखेगी, ऐसा थोड़ी है कि वो सब चीजों को ही वहीं पर छोड़ के चलेगी, आगे भी चलना है, साथ में वो इरोजन भी करेगी। अब इरोजन भी कर रही है साइड एरिया को। अभी क्या थी, अभी तो बेचारी बड़ी टाइट होके चली थी इधर माउंटेन्स के बीच में से, अब उसको प्लेन एरिया में ब्रॉड एरिया मिल गया, तो यहाँ पर साइड की मिट्टी को भी कट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर इतनी सी बात, इरोजन भी करेगी, डिपॉजिट भी करेगी, दोनों काम करेगी बेटा। चलो आगे, अब करते हैं हम ओल्ड एज की बात इसकी, या फिर इसकी लोअर स्टेज की बात। अब इसका क्या है, धीरे धीरे ओल्ड उसमें आ गई है, या आपके लोअर स्टेज कोर्स पे आ गई है। अब इसका क्या है, तीनों चीजें फिर देखनी है, क्या, ग्रेडियंट भी देखेंगे रिवर का, स्पीड भी देखनी है, और क्या देखना है आपका, क्या रहेगा। अब यहाँ पर ये इरोजन बिल्कुल नहीं कर सकती, यहाँ पर सिर्फ डिपोजिशन ही करेगी, डिपोजिशनल वर्क। यहाँ पे इरोजन भी करेगी मिडल में, और डिपोजिशन भी करेगी। यहाँ ग्रेडियंट है तो 0, अब वो जो उसकी नॉर्मल स्पीड है ना उसी पे चल रही है, ना भागेगी ना कोशिश करेगी भागने की, बिल्कुल सिंपल चलेगी 0। स्पीड भी कैसी होगी, जो उसकी सिंपल होगी, कोई इंक्रीज नहीं होगा, सिंपल वे में वो फ्लो कर रही है। डिपोजिशन क्या किया, पूरा का पूरा डिपोजिट ही कर दिया। और ये सिचुएशन अगर हम गंगा का एग्जांपल लेते हैं, गंगा का आपके बिहार से ये चीज स्टार्ट कर देती है, वो उसका फ्लो इतना तेज नहीं होता बिहार तक आते आते जितना उसका हरिद्वार में होगा। ठीक है बेटा, सिंपल चीज। अब ये बताओ मेरे को, गंगा का या किसी भी रिवर का पाथ समझ में आया, क्या होगा। अगर पाथ समझ में आया तो बेटा थम्स अप, नहीं समझ में आया तो डाउन, फटाफट से बता दो। ओके बच्चे, गंगा का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्म करने में आपकी गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र तीनों काम करेगी। अब इंडस की अगर हम लोग बात करते हैं, उसको इंडियन रिवर काउंट नहीं करते क्योंकि वो मोस्टली आपके पाकिस्तान के पास चली जाती है। अगर ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र हमारी कंट्री में नामचा बारवा से एंटर करती है, तो उसका भी बहुत कम हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन रहता है, इसीलिए इनका नाम लिया। तो गंगा का नाम इसलिए पहले ले लिया कि गंगा आपके ज्यादातर काम करेगी, गंगा ही। चलो बच्चे, हम लोगों ने इस चीज में क्या किया, एक तो रिवर का पाथ किया, रिवर के पाथ के ऊपर हम लोगों ने क्या स्टडी किया, आपका ग्रेडियंट ऑफ रिवर स्टडी किया। तीनों कोर्सेज में कैसे करेगी, उसका हाई रहेगा जब उसका इरोजन कर रही है, वो प्रॉपर इरोजन कर रही है, कब, माउंटेन रीजन के अंदर। तब उसने क्या किया, वी शेप की वैली बनाई। वी शेप की वैली के साथ जो उसने पाथ अपने लिए सर्च किया, उसको रिवर पाथ को आप क्या बोलते हो, गॉर्जेस बोलते हो। जैसे मैंने बोला था, माउंटेन्स में से जो रास्ते होते हैं उनको क्या बोलते हो आप, पासिस बोलते हो। लेकिन जब रिवर अपने लिए पाथ रेडी कर रही है, उसको क्या बोल दिया, गॉर्जेस आप लोगों ने वर्ड यूज कर दिया उसके लिए। अब वो जब इतना ज्यादा इरोजन किया उसने, तो इरोजन करने के डिपवर्ड इरोजन करेगी, डाउनवर्ड इरोजन किया तो उसने क्या किया, वी शेप की वैलीज बना दी। इतनी बात क्लियर। चले आगे चलते हैं बेटा। चलो, अब जब हम लोगों ने बात की बेटा, आपने देखा कि यहाँ पर तो ये सारा तूफान मचाती है, कहाँ, अपर कोर्स में सिर्फ इरोजन किया। यहाँ पर क्या कर दिया, डिपॉजिट भी कर दिया, और यहाँ पर तो टोटली डिपॉजिट किया। रिजल्ट क्या हुआ, आपके नॉर्दर्न प्लेन हम लोगों ने तैयार कर दिए। क्या हो गए बच्चे, आपके नॉर्दर्न प्लेन यहाँ से तैयार होंगे। क्लियर। अब नॉर्दर्न प्लेन को हम क्या करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन को स्टडी कर रहे हैं, इंडियन नॉर्दर्न प्लेन को, तो आप इसको क्या बोलते हो, इनका काम कैसे फॉर्म होते हैं, आपके इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क से काम करते हैं। जब हम इन लोगों को स्टडी कर रहे हैं तो इसको 2 टाइप से आप स्टडी करोगे।
अरे मेरे को तो आज पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करना है, ये टाइम लग रहा है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, इसको हम NIP भी लिखूंगी मैं बार बार। तो इसका जो फॉर्मेशन होगा बेटा आपका कैसे होगा, फॉर्मेशन ड्यू टू इरोजनल, क्योंकि पहले वो क्या कर रही है माउंटेन एरिया में इरोजन, प्लेन एरिया किया तो उसको डिपोजिशनल, डिपोजिट। चलो अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा हम। अकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, दूसरा इसको बोल देते हैं पार्टिकल, पार्टिकल साइज। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू रीजन और रिवर। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। पार्टिकल और साइज के बेसिस पे जब आप करोगे तो आपके पास क्या होगा बेटा, भाबर। अब यहां से देखना स्टार्ट करना है बेटे अच्छे से, भाबर। दूसरे नंबर पे आपके पास होगा तराई, तराई के बाद होगा आपका बांगर, फिर होगा आपका खादर। ठीक है, अगर आप रिवर्स के अकॉर्डिंग करते हो तो 3 रिवर हैं अपने पास बेटा नॉर्दर्न प्लेन के लिए, इंडस, गंगा, और क्या है, गंगा, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। फिर इसी को आगे क्या करते हैं हम, एक पार्ट से और रीजन के अकॉर्डिंग करते हैं। ये आपके NDA में करवाती हूँ मैं, जब NDA की क्लासेस होती हैं उसमें होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, आपका राजस्थान प्लेन, अपना हरियाणा पंजाब प्लेन, उसके साथ दिल्ली भी होगा। फिर अपने पास आता है गंगेटिक प्लेन, देन फिर हम लोग बात करते हैं असम प्लेन। ऐसे इसको स्टडी करना है। क्या किया हम लोगों ने बेटा, आपकी नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन कैसे होगी, टोटली आपका इरोजनल और डिपोजिशन के वर्क से होती है नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन। जब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को स्टडी करेंगे तो 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर लिया, 2 टाइप से उसको कर लिया। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उसके साइज के अकॉर्डिंग कि कैसे वो उसका आपका नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म होगा, यानी पार्टिकल्स का साइज। किसका, नॉर्दर्न प्लेन का साइज नहीं कर रहे हैं हम लोग, पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू रिवर आपने करना है। तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीनों रिवर ये आपका काम करती हैं। फिर अगर और इसको देखते हैं हम, थोड़ा सा और ब्रॉड कर देते हैं, राजस्थान प्लेन, हरियाणा पंजाब दिल्ली प्लेन, गंगेटिक प्लेन और असम प्लेन को हम लोगों ने स्टडी करना है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो इसको हम कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा इसमें 10th का भी ऐड हो गया। ये क्या है, ये अपना अरावली माउंटेन है। अरावली माउंटेन के ईस्ट साइड का जो प्लेन है बच्चे, ये 1 नंबर का प्लेन है। ये आपका हरियाणा पंजाब दिल्ली का प्लेन है, नंबर 2। फिर यहाँ से आपका जो प्लेन स्टार्ट होगा वो आपका गंगेटिक प्लेन, ये हो गया 3। इसमें थोड़ा सा इसको और ऐसे करेंगे, और इधर जो आपका रहता है वेस्ट बंगाल के पास चलेगा, वेस्ट बंगाल का हिस्सा। और ये आपका 1 2 3 1 2 3 4, ये आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। ऐसे आप इसको स्टडी करोगे, क्लियरली विजिबल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको स्टडी कर लेना है। ओके,
अब ये आपके पास आ जाता है इस तरीके से, हम लोग इसको क्योंकि अरावली के साइड नहीं कर रहे बेटा, आपका यहीं पर डिपॉजिट करेंगे ये, ठीक है, ये लोग यहीं पर डिपॉजिट कर रहे हैं। लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय देख लो ना, रिवर कैसे हेल्प करेंगी, रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज इस तरीके से हेल्प कर रही है ना बेटा। तो ये आपका हम लोगों ने क्या कर लिया, प्लेन तैयार कर लिया। अब इसको देख लेते हैं बेटा, ये प्लेन कैसे आपके काम करेगा। करे बच्चे, इसको इरेज कर देती हूँ, फिर ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ और भाबर, फिर अपना था तराय, फिर अपने पास क्या था, बांगर, देन खादर। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, ऐसे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे। अच्छा, तो टोटल एरिया 7 लाख किलोमीटर का एरिया कवर करती है। प्लेट्यूज का कर लिया था ना हम लोगों ने, प्लेट्यू कितना करता है, 16 लाख। प्लेन एरिया आपका 7 लाख का एरिया कवर करेगा, नॉर्दर्न प्लेन। ये सारी फॉर्मेशन आपकी कहाँ होगी बेटा, शिवालिक के फुट हिल्स में होगी, शिवालिक फुट हिल्स में, यानी जो शिवालिक का ये पार्ट होगा, यहाँ खत्म हो गया शिवालिक, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है बेटा, शिवालिक के फुट हिल्स में होगी। अब फुट हिल्स में हुई तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया कि रिवर है, रिवर का स्लोप खत्म हुआ जिस टाइम वो मेच्योर स्टेज में आई। जब तक वो क्या थी, यंग थी, तो माउंटेन एरिया में थी, लेकिन अब शिवालिक के वो फुट हिल्स में आ गई तो उसका क्या होगा, स्लोप डिक्रीज होगा। जब उसका स्लोप डिक्रीज हुआ तो उसका रिजल्ट हम लोगों को क्या मिला कि उसने अपना वेट धीरे धीरे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन कैसे होंगे, इरोजन से और डिपोजिशन से। इरोजन तो वो करके आई है, अब उसने डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, ये कर दिया अपने बड़े बड़े, पहले उसने हैवी वेट को अपने ड्रॉप कर दिया, ये कर दिया उसने अपना पूरा हैवी वेट। ठीक है, अब ये हैवी वेट कर दिया, लेकिन जो हैवी वेट उसने डिपॉजिट किया, बीच में जो गैप था ना, जो छोटी स्टोन्स को जगह मिली, उन्होंने भी क्या किया, अपने आप को डिपॉजिट कर लिया। यानी इस गैप को क्या बोलते हो आप, पोरस बोलते हो बच्चे। ये भी जहां उनको जगह मिली ना, उन्होंने भी अपने आप को डिपॉजिट कर दिया। ये डिपॉजिट हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी है सिर्फ वो काम करेगी, उसको भी तो काम करना है। अब उसको जाने के लिए रास्ता चाहिए, लेकिन जैसे ही वो आपकी यहाँ पर करती है, पहले पार्टिकल्स ही डाल देती हूँ सारे। सेकंड में आपके पार्टिकल्स कैसे होंगे, स्मॉल पार्टिकल होंगे इसके कंपैरिजन में। ये लार्ज पार्टिकल है भाबर में, स्मॉल पार्टिकल्स आ गए हैं। सोइल की बारी आई तो ये आपकी सोइल आ गई, क्योंकि यहाँ तो पूरी तरह से सोइल फॉर्म हो जाएगी आपकी। यहाँ और ज्यादा फाइन पार्टिकल आ गए। हाँ बच्चे देखते हैं। अब यहाँ क्या था कि जैसे ही आपका क्या हुआ, रिवर आई, रिवर ने इतने सारे स्टोन्स को डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने के बाद अब उसके वाटर को रास्ता चाहिए, रास्ते के लिए वो बड़ी इनके बीच बीच में से अपने लिए रास्ता ढूंढती है। जैसे उसको रास्ता मिलेगा पानी को, कहीं से भी वो निकलेगी। अब निकलती है तो यहाँ अच्छे से चलेगी फिर वो, क्योंकि यहाँ तो बहुत बढ़िया तरीके से चल सकती है। इस एरिया में भी अच्छे से और ज्यादा एरिया फॉर्म करके चलेगी, और यहाँ तो बिल्कुल ही ब्रॉड कर देगी।
ठीक है बेटा, समझ आई बात इतनी सी। अब देखो कैसे, जिस टाइम आपकी रिवर ने भाबर फॉर्म किया, बड़े बड़े पार्टिकल्स को डाल दिया, बड़े बड़े पार्टिकल्स को डाल दिया, और इसको क्या बोलते हो आप, 8 to 16 किलोमीटर की बेल्ट होती है ये भाबर, बोला जाता है 8 to 16 किलोमीटर की, इससे ज्यादा भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 32 भी, लेकिन इसको एवरेज बेल्ट बोलते हैं कि 8 to 16 किलोमीटर की तो होगी होगी। देन बात करते हैं 8 to 16 किलोमीटर की बेल्ट हुई, और यहाँ पर जो रिवर है ना, रिवर डिसअपियर होगी, क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा उसको, रास्ता नहीं मिला तो वो कहीं नीचे से उसके निकलेगी, रास्ता मिलेगा तब वो जाके रिवर डिसअपियर होगी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोगों ने बात की कि ये क्या है, आपका शिवालिक के फुट हिल्स में होगा। अब शिवालिक के फुट हिल्स में अपने पास एक रिवर है, सरस्वती रिवर। अगर उसके बारे में आप स्टोरीज बात करते हैं कि आपकी क्या थी, व्यास जी, वेद व्यास जी गणेश जी को वो सुना रहे थे पूरी कथा, तो जिस टाइम वो कथा सुना रहे थे, सरस्वती पूरे वेग से, मतलब ऐसे अपने पुराणों में तो ऐसे लिखा है, तो वो पूरे वेग से चल रही थी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। उसको वेद व्यास जी ने भी, गणेश ने भी रिक्वेस्ट की कि आप अपनी थोड़ी सी स्पीड को कम कर लो, मेरे को वेद को सुनने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन सरस्वती अपनी मस्ती में थी, क्योंकि यंग एज है यार, उसने मना कर दिया कि मैं अपनी स्पीड कम नहीं करूंगी। तो गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया था कि जा तू क्या होता है, कौन सा पीरियड चल रहा है, कलयुग में, कलयुग में तू क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। तो धरती के अंदर चली गई, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो अब धरती के अंदर से फ्लो करती है। तो इसको सरस्वती का एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन मेरा एक फ्रेंड जियोलॉजिस्ट है, उसने अभी रिसेंटली वो इसी काम पे पिछले 10-15 साल से काम कर रहा है सरस्वती से रिलेटेड। वो इसकी कुछ और थ्योरी देता है साइंस के अकॉर्डिंग, बहुत ब्रॉड हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। वो क्या बोलता है कि जैसे आपका शिवालिक, शिवालिक का पार्ट कहाँ है बेटा, अंबाला के पास शिवालिक की हिल्स मिलती है। तो ये आपकी यहाँ से ओरिजिनेट हुई। मेरे को नहीं पता गणेश जी ने श्राप दिया था या नहीं दिया था, मैं उस चीज की बात पे नहीं जाती, लेकिन जो आपकी बुक्स बताती हैं या साइंटिस्ट लोग बताते हैं, वो बोलते हैं कि अंबाला के पास से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से, क्योंकि यहाँ भाबर स्टार्ट हो जाता है, तो भाबर में वो डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर होने के बाद उसको दोबारा से वो रीअपियर कहाँ होती है, कुरुक्षेत्र में आके रीअपियर होता है, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर है, आपके जियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड है, तो वो उसको स्टडी ये करता है, डॉक्टर नरेश। तो उन्होंने बताया कि वो कुरुक्षेत्र में आके रीअपियर हो जाती है। तो ऐसा मेरे को नहीं पता एक्चुअल में स्टोरी क्या है, लेकिन ये चीज साइंस ऐसा बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्या किया कि आपके जो बहुत सारी रिवर, ये तो सरस्वती से रिलेटेड थी, दूसरी बात कर लेते हैं फिर से कि रिवर्स है, रिवर्स ने क्या किया, भाबर अपना डिपॉजिट कर दिया, आपके सारे स्टोन्स को, बड़े बड़े रॉक्स को, स्टोन्स को यहाँ डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट साथ साथ में जहां उनको गैप मिला, तो गैप के बीच में भी उसने दूसरे स्टोन्स को भी डालना स्टार्ट कर दिया। इस पूरी बेल्ट को बोलते हैं 8 to 16 किलोमीटर की बेल्ट होती है, नैरो बेल्ट होती है, और रिवर यहाँ पर आकर डिसअपियर हो जाती है। इसको थोड़ा सा और हम लोग करते हैं, ऋषिकेश में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं, तो ऋषिकेश में आपको क्या मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। अगर रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हो ना गंगा में, तो उससे पहले आपको जो वो स्टोन एरिया है उसको सारे को क्रॉस करके जाना पड़ता है, और उसमें बहुत बड़े बड़े आपके पेबल्स होते हैं, और ऋषिकेश में उनकी थोड़ी स्पीड भी कम रहती है। तो क्या है, तो ये उसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए था, आया नहीं आया क्योंकि म्यूट हो आप लोग, मेरे को नहीं पता। हम इसको बोल रहे हैं 6 to 18 किलोमीटर की नैरो बेल्ट है। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि आपके कितने 1000 ईयर पहले क्या हुआ है, आपके हिमालय का ओरिजिन हुआ है। हिमालय के बाद रिवर का ओरिजिनेट हो गया। वेदों में, पुराणों में हम लोग अपनी रिवर्स के नाम गंगा के, सरस्वती के सुनते आए हैं। तो वो क्या है कि अभी तक क्या सिर्फ वो 8 to 16 किलोमीटर तक ही अपने रॉक्स को इकट्ठा कर पाई है, क्या और ज्यादा रॉक्स उनको ये नहीं इकट्ठा करना चाहिए था जी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ, फिर आपकी इस जगह पे जैसे ही भाबर आपका स्टार्ट होता है, तो ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है बेटा। ह्यूमन एक्टिविटी आई, तो ह्यूमन एक्टिविटी ने क्या किया आपके साथ, भाई प्लेन तो करवाऊंगी, चाहे कोस्टल हो ना हो, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन तो आज करवाऊंगी। अगर मेरी दूसरी क्लास ना होती तो मैं पूरी क्लास को इसी को कंटिन्यू करती, आज चैप्टर कंप्लीट करवाना था मेरे को।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई, तो ह्यूमन एक्टिविटी ने अपने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए अपने इन स्टोन्स को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया अपने खुद के यूज के लिए। लेकिन हम लोग इससे कम की बेल्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिर इंडिया में पूरे में फ्लड आ जाएगा नॉर्दर्न एरिया में, इसीलिए बेल्ट को भी रखते हैं ताकि फ्लड ना आए, पूरी स्पीड से वो अपना पानी ना लेके आए और अपना काम भी चलता रहे। ह्यूमन एक्टिविटी, पोंटा साहिब का अगर आप लोगों ने नाम सुना है, पोंटा साहिब में आपका इन एरिया का सबसे बड़ा क्रशर है नॉर्दर्न एरिया का। चलो अब बात करते हैं तराई। तराई में भी क्या है, वो अपने साथ जैसे ही बड़ी मुश्किल से वो निकल के आई है इन पत्थरों से रिवर, तो लेकिन साथ में कुछ पत्थर को या उनके पत्थरों का जो एलुवियम है उसको वो पीस के अपने साथ लेके आई। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने तराई के अंदर चलना स्टार्ट कर दिया, फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्पीड अभी भी नहीं आई उसके पास, स्पीड अभी भी नहीं आई, फ्लो करना स्टार्ट किया। और इस रीजन के अंदर आपकी जो सोइल होगी मार्शी सोइल होगी बच्चे, मार्शी सोइल होगी, चिपचिपी सोइल होगी, बहुत ज्यादा थिन सोइल होगी, वो यहाँ पर उसने कर दी और इनसे वो फ्लो करना। लेकिन जैसे ही वो क्या करती है, यहाँ आती है, तो इसने अपना एरिया, अब इसमें एक और चीज का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। एग्जांपल किस चीज का लेंगे कि आपके पास एक टाइम था, टाइम किस चीज का था, मान लो ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है बेटा, ये रिवर है एक चल रही है, ये कौन सा टाइम है, अप्रैल और मई का टाइम है। इसके पास क्या है, पानी कम है, पानी कम है क्योंकि बारिश नहीं आई। लेकिन जैसा ही आपकी बारिश स्टार्ट होती है तो उसका एरिया पूरा ब्रॉड हो जाता है, ये एरिया बीच में से। तो ये कौन सा टाइम होता है, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक वो पूरे ब्रॉड एरिया में, यानी कि खूब मस्ती में खूब फैल के चलती है। जैसे बोलते नहीं है किसी बच्चे के पास पैसा सा आ गया, कुछ भी आ गया, वो फैल गया, कोई नई चीज आई फैल गया, दूसरे को दिखा नहीं रहा। तो ये भी इस टाइम पे इसके पानी और ज्यादा हो गया ना, तो ये भी फैल जाती है रिवर। तो ये फैल गई, फैल के इसने अपना एरिया एक्सपेंड कर दिया, एरिया एक्सपेंड किया। तो अब क्या है, इसके पास सब कुछ नया है। फिर अक्टूबर के बाद फिर से आपका दूसरा सीजन स्टार्ट होगा, अक्टूबर के बाद वो धीरे धीरे फिर से श्रिंक होना स्टार्ट होती है। लेकिन वो श्रिंक तो होगी जितना एरिया उसने एक्सपेंड किया था, यहाँ से थोड़ी ना है कि अपनी सोइल भी उठा के लेके जाएगी ना, सोइल अपनी रखेगी। तो इसको क्या कर दिया, ये आपकी क्या बनेगी, खादर सोइल होगी, क्योंकि नहीं आएगी। अब ओल्ड सोइल कैसे होगी, वो यहाँ से जैसे ही आपका फिर से यही मौसम आएगा अप्रैल का, फरवरी, मार्च का, तब फिर से आपके विंड इरोजन ने आपकी सोइल को इरोड करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर दूर दूर तक आपकी सोइल को डिपॉजिट कर दिया, और ये क्या होगी आपकी, फिर वो आपकी बांगर सोइल को फॉर्म करेगी। अगर इतनी सी बात समझ में आई हो तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। नहीं आई यार, आ गई। एक बच्चे का 2, 3, 4, 5, 6। ओके पीयूष चौधरी, ना तो आपकी वीडियो ऑन है पीयूष चौधरी, और ना ही कोई रिस्पॉन्स आता है। सो रहा है क्या क्लास में? निहार, वेयर आर यू? यार वीडियो के लिए बार बार बोलना पड़ता है, म्यूट तो तुम लोगों को मैं जानबूझ के रखती हूँ। शरद, हर्ष, अरे सोना नहीं होता यार। निहार मिल गया, हाँ ठीक है। निहार दिख गए हो आप मेरे को? निहार, अब पहले मेरे को था कि निहार नहीं है क्लास में। अरे उस बच्चे का क्या नाम होता था जो ई सेक्शन में फर्स्ट बेंच पे बैठता है? लिखना मेरे को, लिख भी नहीं पाओगे। अच्छा पब्लिकली नहीं लिख पाते तुम लोग अब, ओके ठीक है चलो कोई ना, थोड़ी देर के बाद अनम्यूट करूंगी तब बात करेंगे इस बारे में। हो गया बच्चे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में? अब जो मेरे नोट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना यार। मेरा तो मन था आज कोस्टल प्लेन और आपका डेजर्ट करवा देती हूँ, लेकिन ये तो सारा ही हो गया। अब अनम्यूट कर देती हूँ आप लोगों को। नॉर्दर्न प्लेन ने सारा टाइम खराब कर दिया। टाइम तो क्या खराब किया, मतलब कि ये हो गया है कि आपका,
हाँ बच्चे, अब आपको अनम्यूट कर दिया बेटा। बात कर रहे हैं हम लोग कि आपको क्या करना है बेटा, बहुत अच्छे से अपना काम करना है। अब जितने बढ़िया तरीके से आप लोगों को आज पढ़ा दिया ना, मेरे ख्याल वैसे आप लोगों को कोई नहीं पढ़ा सकता। अब इससे ज्यादा मैं और कर भी नहीं सकती। बीच बीच में एनडीए लेवल तक का भी लेके जाती हूँ, उसको जितना मैं सिंपल कर सकती थी मैंने उतना सिंपल आप लोगों के लिए कर दिया। नोट्स कैसे करते हो, वैसे तो मैंने आप लोगों को अपना नोट सेंड कर रखे हैं। और रुको रुको रुको, मैं सुन ही नहीं पा रही आप लोगों की आवाज। मैंने, हाँ बोलो, अब बोलो बेटा। तो हम लोगों ने क्या किया है, नोट्स मैंने आप लोगों को सेंड कर रखे हैं ऑलरेडी। उज्जवल सेंड कर रखे हैं ना बेटा मैंने? अरे मैंने माइक अनम्यूट कर दिए, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे? माइक तुम, माइक अनम्यूट नहीं है क्या Yes, तुम लोगों ma'am. का? यस मैम। हाँ, मैंने आप लोगों है को मैम। नोट, ओके, नोट्स मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए हैं, नोट्स देख लेना। लेकिन अभी तो आपका Yes, 23rd को है या 22nd को है आपका पीटी? 23rd। 23rd को है, तो उसको बहुत अच्छे से करना बेटा पीटी को। और उसके बाद ही मेरे ख्याल आपका नेक्स्ट डे 24th को एनटीएससी टाइप का क्वेश्चन होगा आपका, एनटीएससी बेस पे, तो उसको भी आप लोगों को करना है। यस। लेकिन देखते हैं कि मेरे ख्याल से 24th वाला तो मैं कैंसिल ही करवाऊंगी, मेरा चैप्टर अभी ये पेंडिंग रहता है। इससे हो भी सकता है, आज 17 ही है ना, हो सकता है तब तक तो मेरा चैप्टर। यस मैम, शाम को 17 देखती हूँ है। आज, हाँ तो शाम को आज क्लास देखती हूँ, मैं शाम को क्लास ले लेती हूँ। उस क्लास में फिर से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा ही देते हैं, बहुत दिन हो गए ना इसी एक चैप्टर के पीछे पड़े हैं हम लोग। लेंथी चैप्टर Yes, भी है ma'am. बेटा, चैप्टर भी लेंथी है, लेकिन बहुत सारी आपके 3rd चैप्टर की चीजें हम लोगों ने इसमें कवर कर ली है, तो 3rd चैप्टर में अपना कम टाइम लगेगा। लेकिन थोड़ा सा 3rd चैप्टर जो है ना, उसके फैक्चुअल पॉइंट्स लर्न करना थोड़ा सा ये रहता है, मुश्किल सा लगेगा, कभी कभी बोरिंग लगेगा। मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मेरे को बोरिंग नहीं लगता, मेरे को तो अच्छा लगता है रिवर्स के बारे में स्टडी करना। लेकिन शायद आप लोगों को लगे, क्योंकि जब उसका डाटा आएगा रिवर्स का, कौन सी रिवर कहाँ से बेसिन करती है, उसका एरिया क्या है, फ्लड प्लेन कितना है, ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, बाकी नहीं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होता है क्लाइमेट चैप्टर, जबरदस्त चैप्टर होने वाला है, बहुत मजा आएगा उस चैप्टर में, क्योंकि उसमें जो थ्योरीज लगेंगी फिर जबरदस्त थ्योरीज लगेंगी, उसको स्टडी करना है। देन हम लोगों को नेचुरल वेजिटेशन ज्योग्राफी में करना है, एंड और क्या करना है। एक्चुअली मैं क्या सोच रही हूँ, वैसे तो मेरा मन था कि मैं हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करूंगी अब इस चैप्टर के बाद, बट अभी हम लोग रिवर्स के बारे में इतना सारा कुछ कर चुके हैं, तो उसको कोर रिलेट कर लेंगे रिवर्स को। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग रिवर्स ही करेंगे हिस्ट्री Yes, के बजाय। वैसे तो मेरा मन था कि मैं आप लोगों को वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करवाऊं, क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर की क्लास होगी, वर्ल्ड वॉर के बाद सीधा फिर हम लोग दोनों चैप्टर्स को करेंगे। नेक्स्ट क्या है, चलो देखते हैं, जैसा भी हम लोगों को अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर लेंगे। भगवान ने चाहा तब तक तुम लोगों के स्कूल रीओपन हो जाएंगे, तो स्कूल रीओपन होंगे तो फिर जो चीजें हम क्लास में अच्छे से कर सकते हैं वो क्लास में ही करेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच, yes. ब्लेस यू ऑल, थैंक यू बेटा।